Hello students, a very good morning to all of you. I am Ashish Mudgal and now you are watching Mini Maths. Today is a very important session for all the students because today we are going to deal with the heat generation. यानी कि अभी तक जो हम लोग केस कर रहे थे, जो assumption लेके कर रहे थे वो सर था आपका no heat generation. But today we are going to deal with the heat generation. यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर भी क्या हो रहा है सर, बॉडी भी आपकी क्या कर रही है, हीट जनरेट कर रही है. तो याद रखना यहाँ पर आपका एक अजम्पशन चेंज हो चुका है कि क्या सर, कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी हीट जनरेट कर रही है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सर हम लोग टाइम तो कभी वेस्ट करते ही नहीं है, तो 3D जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन. हीट कंडक्शन यानी कि सर अब हमारे पास क्या है कि एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है. यहां हम लोग एक क्यूब शेप ले लेंगे या कोई भी एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो कि क्या हो, और वहां पर एक जनरलाइज्ड हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एक हीट कंडक्शन इक्वेशन फाइंड करेंगे. यानी कि सर आपके पास इससे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी. यानी कि अगर उस केस में हीट जनरेट हो रही होगी बॉडी विद इन द बॉडी तो हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं भी हो रही होगी तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो सर देखते हैं ये क्या कहता है एक्चुअल में. से सपोज दिस इज योर अ बॉडी, ओके, और यहां से आपकी क्या जा रही है सर, क्यू अमाउंट जा रही है, राइट. एक क्यू अमाउंट आपकी क्या जा रही है सर, हीट ट्रांसफर हो रही है. अगर मैं यहां पर कोई स्ट्रिप ले लूं सर, क्या ले लूं, एक स्ट्रिप ले लेता हूं. X stands and the strip thickness is suppose dx. तो अगर यहां से qx जा रहा है तो सर इस स्ट्रिप से भी क्या जा रहा होगा, qx जा रहा होगा. यानी कि अब जो एंटर कर रहा है इस स्ट्रिप पर वो आपकी कितनी हीट एंटर कर रही है सर, qx कर रही है. लीव कर रही होगी वो सर कितनी कर रही होगी, qx plus dx. बोलिए, बिकॉज इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी ले रखी है सर, हम लोगों ने dx ले रखी है. तो देखते हैं सर ये बेसिकली है क्या. अगर मैं यहां से बोल लूं सर कि qx आपकी बताया सर, जो qx है वो आपकी क्या है, रेट ऑफ हीट एंटरिंग हो रही है, प्लस सर आपकी जो थ्रू आउट द वॉल्यूम कितनी हीट जनरेट हो रही है सर, q इनटू पर यूनिट वॉल्यूम. तो आपको वॉल्यूम पुट कर देते सर a इनटू dx बिकॉज़ a इज द दैट परपेंडिकुलर एरिया. बोलिए समझ में आ रहा है. और ये इसकी स्ट्रिप है तो a इनटू dx आपका वॉल्यूम बन जाएगा सर. प्लस जितना आपका क्या हो रहा है, लीव कर रहा होगा सर, लीव कितना कर रहा होगा सर, qx प्लस dx. क्लियर है. और जो आपकी क्या हो रही है सर, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है. ये है आपको ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही होगी सर, चेंज हो रही होगी. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है. तो इस qx से qx पे कट कर सकता हूं सर इनटू adx इक्वल्स टू, सर इसको कैसे लिख सकते हैं सर, qx अपॉन del x इनटू dx प्लस सर u इंटरनल एनर्जी सर किसके बराबर होती है, mc del t अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स. बोलिए, बिकॉज़ वी नो दैट because u is equals to mc del t where m is the mass of that volume and the c is the specific heat capacity. okay, तो अगर हम लोग यहां पर q into adx इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सर, qx कितना हो जाएगा, ka dt over dx into dx. ओके, प्लस सर मैं इसको कितना लिख सकता हूं सर, m को लिख सकता हूं सर रो a dx बिकॉज़ मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम c dt. तो यहां से a dx तीनों साइड क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया. कितना आया सर, q डॉट इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सर डिफरेंशिएशन को अंदर कर देता हूं तो माइनस k, यहां सर आपका पार्शियल हो रहा था तो यहां पर भी कितना आएगा सर, पार्शियल ही आएगा. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस ये आपका कितना हो जाएगा सर, क्योंकि डेंसिटी आपकी क्या है, थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगी, और ये आपका हो जाएगा सर डेल्टा टी. दिस इज योर इक्वेशन. सर चेक कर लेते हैं आपका सर अब क्या बचता है सर, यहां आपका c हो रहा है, c, राइट. सर इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं सर q का, इसको इधर ले आते हैं प्लस
इक्वल्स टू 0/k अपॉन, ओके। तो यानी कि आपने अब ये इक्वेशन देखी सर, ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई सर? ये जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई। अब सिर्फ अभी हमने एक ही डायरेक्शन में लिया है, अगर एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं इन x डायरेक्शन, तो आपके पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ चुकी है सर, प्लस q डॉट ओवर k इक्वल्स टू रो c अपॉन k अपॉन, दिस इज योर जनरलाइज्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज योर जनरलाइज्ड इक्वेशन। थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार बता देता हूं। डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डॉट अपॉन के इक्वल्स टू रो सी अपॉन के टी स्क्वायर टी अपॉन डेल टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन। क्या है सर? ये आपकी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, यानी कि सर ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड है। अगर आपकी हीट जनरेट नहीं हो रही होगी तो सर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका केस कौन सा है सर, स्टडी स्टेट का केस है, तो सर आपका ये वाला केस जीरो हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपका टेम्परेचर क्या होगा सर? चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर मैं सर आपसे बात कर लूं कि आपकी सर जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सर तीनों इक्वेशन में हो रहा है, तो सर कैसे हो जाएगा सर आपका ये? अपॉन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट अपॉन के इक्वल्स टू रो सी अपॉन के डेल टी ओवर डेल टाउ स्क्वायर। यानी कि आपकी सर तीनों डायमेंशंस के लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यहां से आपको पता चल जाती है। क्लियर हो रही है? अगर सिर्फ आपका x एक्सिस में मोशन हो रहा है सर, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो आप बाकी के दो टर्म्स को जीरो कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी जनरेट हो रही है तो सर आप q अपॉन k को लगा सकते हैं। अगर आपका स्टडी स्टेट का केस है तो सर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर 3D जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर द हीट कंडक्शन। जब आपका क्या हो रहा हो सर, आपका हीट जनरेशन हो रहा हो सर, यहाँ से आपके पास सारे केसेस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपका हीट जनरेट हो रहा हो तो हम इक्वेशन को लगा सकते हैं, हीट जनरेट ना हो रहा हो तब भी ये वैलिड है सर, स्टडी स्टेट का केस हो तब भी वैलिड है, अनस्टडी का भी केस हो तब भी ये वैलिड है। बेसिकली ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई है जनरलाइज्ड इक्वेशन है, और ये आपका ये बताता है कि सर ये आपका केस जो है वो अभी अनस्टडी के लिए है। क्लियर है? तो सर आपको एक और जो बेसिक इंफॉर्मेशन बतानी है, जो यहां से इस डेरिवेशन से कई बार क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सर जो है मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा है। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा है सर कि व्हाट रो सी अपॉन के, व्हाट रो सी अपॉन के। सो बेसिकली इट इज इक्वल्स टू द 1 अपॉन अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी समझ में आ रहा है? और सर ये क्या बताता है? थर्मल डिफ्यूजिविटी बेसिकली इट इज द एबिलिटी थ्रू विच a thermal energy diffuses throughout the body। यानी कि ये एक ऐसी एबिलिटी है सर किसकी सर? मटेरियल की, जिसमें जो थर्मल एनर्जी होगी वो डिफ्यूज होगी थ्रू आउट द बॉडी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो सर अगर मैं इसकी बात करूं उसका फॉर्मूला क्या होता है? K अपॉन रो सी। क्लियर हो रही है? यानी कि सर अगर मैं आपसे बात करूंगा कि थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा होगा तो आपकी थर्मल एनर्जी जो है वो आपकी थ्रू आउट द मटेरियल ज्यादा से ज्यादा तेजी से होगी, मतलब क्विकली हो जाएगा। क्लियर है? और आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा। तो सर यहां से एक बार यूनिट को भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सर व्हाट इज के? के इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी, यानी कि वाट पर मीटर केल्विन। डेंसिटी सर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर ये आपकी जो होती है वो आपकी क्या होती है सर? किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। सर यहां से ये गया। क्लियर है? और हम लोग यहां जूल ले लेते हैं। ओके तो सर व्हाट इज वाट बेसिकली? जूल पर सेकंड मीटर केल्विन। बोलिए। जूल मीटर क्यूब केल्विन। तो यहां से आप देखते हैं सर केल्विन से केल्विन गया, जूल से जूल गया, तो यहां से आपका मीटर, तो यहां से सर जो आपकी अल्फा की यूनिट आ गई वो सर क्या आ गई? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर ये ऑलरेडी गेट में भी पूछा जा चुका है और आपके कई अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो
तो सर अल्फा की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट वी नो दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज बेसिकली द यूनिट ऑफ ग्रेविटी और सीधा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो यहां से हमें ये पता चलता है, जो कि आपको किससे बताता है, अल्फा बताता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी का अल्फा ज्यादा है, यानी कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी बॉडी में थर्मल एनर्जी जल्दी से जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अरे सर नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए सर आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आपके गेट में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने 3D जनरलाइज की इक्वेशंस दे रखी थी। समझ में आ रहा है? सर क्या था कि आपको कंडीशन गिवन थी कि इफ द कंडीशन इज स्टडी स्टेट क्या है आपका कंडीशन है, स्टडी स्टेट कंडीशन है विदाउट हीट जनरेशन। आपके गेट में जो क्वेश्चन आया था वो ये है कि आपका एक केस दे रखा है कि एक स्टडी स्टेट कंडीशन है विदाउट हीट जनरेशन, तो आपकी कौन सी इक्वेशन वैलिड है? तो याद रखना उसमें कई सारे ऑप्शन थे सर, लाप्लास। ओके सर, आपके कई सारे इक्वेशंस वहां पर अवेलेबल थे, आप लोग देखिए स्क्रीन पर सर कौन कौन से अवेलेबल है। लाप्लास, पॉइसन इक्वेशन, ओके, ऑप्शन सी इज योर फोरियर एंड अनस्टडी। ये आपके ऑप्शंस अवेलेबल थे सर वहां पर। And option D is your unsteady and heat generation. Okay, and the unsteady and heat generation. Sorry, none of the above. तो सर हमें क्या पता चल रहा है यहां से सर? तो यहां पर हम लोगों को जो इसके अकॉर्डिंग चलना था सर, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होगा सर? आपके टाइम के साथ आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही होगी, चेंज नहीं हो रही होगी, तो सर आपका ये वाला टर्म क्या हो गया सर, जीरो हो गया। क्लियर हो रही बात? सर विदाउट हीट जनरेशन यानी कि हीट जनरेट नहीं हो रही होगी, सर आपका क्या हो गया सर, ये वाला टर्म भी जीरो हो गया। तो आपका सिर्फ कितना बचता है सर, आपका जो टर्म बचता है वो सर कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो टर्म बचता है वो सर बचता है डेल टी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कॉन डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट सर यहां तक तो लोगों को क्लियर था कि बचना यही है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी थी, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि ये जो इक्वेशन होती है वो सर किसकी होती है। तो याद रखना ये जो इक्वेशन है वो आपकी किसके लिए होती है सर, लाप्लास के लिए होती है। तो आपका आंसर ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो सर जरा बात कर लेते हैं सर कि बाकी की दो के बारे में क्या है। तो याद रखना पॉइसन में जो आपकी इक्वेशन होती है वो सर होती है दिस वन इक्वल्स टू 0। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं जिससे आप लोगों को हेल्प रहे। क्लियर है? लाप्लास की जो इक्वेशन होती है वो सर आपकी होती है दिस वन, और जो आपकी फोरियर एंड अनस्टडी इक्वेशन होती है वो सर आपकी जो होती है वो होती है आपकी डेल टी स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डेल्टा स्क्वायर। ये आपके और भी अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये आपको कई बार अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा या मिल सकता है। और आप कभी पुराने एग्जाम्स के किसी पेपर्स को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिले होंगे। तो याद रखना ये आपका बहुत ही ज्यादा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बिकॉज इससे आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके पास अब एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, यानी कि अब आपको रटने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे सर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे भी हम लोग डील करेंगे सर इससे भी अच्छे टॉपिक्स को कि अब सर अभी तक हम लोगों ने एक जनरलाइज इक्वेशन फाइंड करी है, अब सर हम ऐसे ऐसे केसेस लेंगे कि आपकी बॉडी हीट भी जनरेट कर रही है, और सर आपका केस कौन सा है, अनस्टडी का केस है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, नहीं आया हो हमसे सर पूछिए, हमारे कमेंट्स करके हमसे पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां आपको कई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पुराने टॉपिक से भी कई क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी डाउट आता है हम लोगों को बताइए, मैसेज करिए। ओके, हम लोगों ने वहां पर अपनी मेल आईडी भी प्रोवाइड कराई हुई है, वहां जाइए। हम लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, हर जगह आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको न्यू क्वेश्चन
तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए सर, फेसबुक पर जाकर देखिए, हम लोग हर जगह पर अपने अपने क्वेश्चंस डाल रहे हैं। जो लोग जहाँ से हम लोगों को कनेक्ट है, हम लोग उनके लिए वहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी लास्ट ईयर SSC JEE विजाग स्टेज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो होप सो आज का आपको लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको और भी हम लोगों से कोई डाउट्स होता है किसी अदर सब्जेक्ट से, तो आप लोगों से उसके लिए भी बिल्कुल वेलकम है, आप लोग डाउट पूछिए सर। ओके, मैकेनिकल से जितने भी आपको डाउट आ सकते हैं वो आप पूछिए, हम लोग आपको डेफिनेटली उसका जरूर सॉल्यूशन देंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आप लोगों से नए टॉपिक्स के साथ, और आज के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नए लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।